किदवई कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज किदवई जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है? आज जो तस्वीर लोकसभा में दिखी है, क्या उससे लगता है कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चल पाएगी? ये तो चिंता का विषय है। विवेक जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं खेमचंद शर्मा जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने एक तरह से जो पेपर लीक हुए वो जस्टिफाई किया कि पहले की सरकारों में भी पेपर लीक होते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की ये ऑफिशियल लाइन है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी बहुत ज्यादा संविधान संविधान हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उसकी ये किताब है बंच ऑफ थॉट्स। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं, कुछ पत्रकार राइट की तरफ अलाइन है, कुछ लेफ्ट की तरफ अलाइन है, कुछ सेंटर की तरफ अलाइन है। लेकिन ये गोलवरकर साहब की किताब है बंच ऑफ थॉट्स। इसके पेज नंबर 238 पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये अक्कू श्रीवास्तव जी बता देंगे या और जो लीजिए, फराज किदवई जी का कनेक्शन ही चला गया लगता है। बंच ऑफ थॉट्स बता रहे थे लेकिन उनके स्क्रीन शायद कनेक्ट टूट गया है। मैं अकुश श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूं। अकुश श्रीवास्तव जी और अवधेश जी के पास आ रहा हूं। अकुश श्रीवास्तव जी, क्या तस्वीर आपको नजर आई आज लोकसभा की? लोकसभा का टाइम कैसे बर्बाद किया जाता है, इसकी अच्छी तस्वीर समझ में आई है मुझे, और आगे भी ऐसी तस्वीर नजर आती रहेगी। भर्तृहरि जी का मामला, ऐसा हल्का मामला उठाए रखने की आज कोई ज़रूरत नहीं थी, और कि उनको प्रोटेम स्पीकर क्यों बनाया गया, क्या किया गया, क्यों किया गया, जबकि उस पर अगर ऐसे मुद्दों पर विपक्ष अपनी ऊर्जा नष्ट करता रहेगा तो मामला खराब होगा। दूसरा, संविधान की प्रति को ये लोग इस समय गुटखा संस्करण और न जाने कितने संस्करण चल रहे हैं, कांग्रेसी गुटखा संस्करण लेकर के आ रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने अलग संस्थानों से जहाँ जहाँ मिल रहे हैं वहाँ से लेके आ रहे हैं, और सत्ता पक्ष भी संविधान 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 चलाकर, मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद संविधान की बात कोई सुनने वाला होगा ही नहीं। एक इसको अति के लेवल पे, और ये चेतावनी भी दे रहा हूँ विपक्ष के लिए खास तौर से, जितना इसका मिसयूज इस शब्द का करेंगे उतनी उसकी गंभीरता कम होती चली जाएगी। सरकार भी जो है जितना ही उसका अतिरेक इस्तेमाल करेगी उतनी ही उसकी गंभीरता कम होगी, और धीरे धीरे आम आदमी को ये शब्द खराब लगने लगेगा। उसकी पवित्रता बनाए रखिए कृपया, उसको अननेसेसरली बीच में झगड़ों में मत फंसाइए। आपके जो राजनीतिक मतभेद हैं उनको राजनीतिक मतभेद की तरीके से इस्तेमाल कीजिए। संविधान खतरे में 50 साल पहले भी पड़ा था, ये हम सब जानते हैं। या तो कांग्रेस कहे कि नहीं, इमरजेंसी लगाई गई थी, बहुत बढ़िया लगाई गई थी, लेकिन अभी कौन सा संविधान ऐसा किस मामले में खतरे में पड़ गया? हाँ, या तो ये कहिए कि जो संगठनों को, जो स्वायत्त शासी संगठन है उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है, ये समझ में आता, चलिए ठीक है। लेकिन हर वक्त एक गलत नैरेटिव स्थापित करके आप सीटें तो जीत सकते हैं, लेकिन वो बहुत आगे तक नहीं जा सकती है, ये ध्यान रखिए। एक बार काठ की खांडी जो है एक बार चढ़ती है, बार बार चढ़ाओगे नहीं चढ़ेगी, और वो कहीं आपको खुद जला देगी। तो विपक्ष को ये चाहिए कि उसको बहुत अच्छा मंच दे दिया है संविधान की प्रति ने, अब आप उसको संविधान की प्रति को उसकी मर्यादा रखते हुए आगे काम करें। उसी तरीके से सरकार को जब उसको काउंटर करना चाहिए था संविधान संविधान, तब तो कर नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी, करने की कोशिश बहुत बाद में की, तो उसके पहले ही कर लेती तो ये स्थिति ना आने पाती। तो अब जहां ऐसा नहीं कि हर बार उसको काउंटर करने के लिए संविधान को ला करके आप संविधान की बात करें, आप अपने काम से, आप अपने तरीके से, आप अपनी स्वच्छता से, आप अपनी पारदर्शिता से, सरकार की नीतियों की पारदर्शिता से संविधान की रक्षा कीजिए, और कहीं पे भी उसको जस्टिफाई करने की कोशिश मत कीजिए कि नीट में तो गड़बड़ियां पहले भी होती रही, अभी भी होंगी। आप इस तरीके से जस्टिफाई मत करिए कि अग्निवीर हमने बनाया तो बहुत अच्छा होगा। आप जो गलत चीज है या जो जिससे बड़ा समाज का वर्ग प्रभावित हो रहा है, व्यापारी आज त्रस्त है जीएसटी को लेके और बाकी और चीजों को लेकर के, उस पर एक मुद्दे कहिए। मैं शांति जी, मैं आ रहा हूं प्रेम कुमार जी के पास, उसका जवाब लेने के लिए आऊंगा आपके पास।